नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो लड़कियों से, महिलाओं से और वाइफ से रिलेटेड है। पता है कई बार ना किसी टॉपिक पे वीडियो बनाते टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उस टॉपिक पे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ना मुझे भी डर लगता है कि अगर मेरी कही हुई बात से कोई हर्ट हो गया तो मुझे भी दुःख होगा कि मैंने किसी को अपनी बातों से हर्ट कर दिया है। पर फिर ना मैं खुद को रिमाइंड कराती हूँ कि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है। अगर मेरे दिमाग में ये बात नहीं है तो फिर मुझे ना इतना ओवरथिंक नहीं करना चाहिए और एक्चुअली मैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जिस इंटेंशन से मैं वीडियो बना रही हूँ, जिस पर्पस से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो बात मुझे करनी चाहिए। मुझे वो वीडियो डेफिनेटली बनाना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद को ये भी रिमाइंड कराती हूँ कि अगर मेरी बोली हुई बात से, अगर मेरे बनाए गए वीडियोज़ में से किसी एक वीडियो की किसी एक बात से भी या तो किसी को कनेक्शन फील हो गया या फिर किसी एक इंसान की भी 1% भी हेल्प हो गई ना, तो शायद मुझे भी खुशी होगी। मुझे भी यही लगेगा कि जैसे मेरी कही हुई बातों को कोई एग्जैक्टली सेम समझ गया। मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मुझे समझ गया। खैर आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, स्पेशली लड़कियों के लिए, वाइफ्स के लिए, महिलाओं के लिए। पर इस पे वीडियो बनाने का मैंने सोचा भी इसलिए क्योंकि ये ना रियलिटी है और अगर इस पे बात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कई लड़कियां, कई वाइफ्स, कई महिलाएं ना ये गलती करती रहेगी और उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप्स में ही इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे। पता है कई लड़कियां चाहती तो है कि उन्हें भी किसी से प्यार हो, उनकी भी शादी हो, उनका भी हस्बैंड हो। कई महिलाएं भी चाहती है कि उनका घर हो, उनका परिवार हो, उनकी एक हंसती खेलती फैमिली हो। पर कई बार ना कई लड़कियां, कई सिंगल लड़कियां अपना नेचर ऐसा कर लेती है जिसकी वजह से ना कोई उन्हें अप्रोच ही नहीं कर पाता है। और वैसे ही कई लड़कियां शादी के बाद में अचानक से अपना नेचर ना इतना बदल लेती है ना जिसकी वजह से उनके हस्बैंड का उनके साथ में रहना शादी के बाद में ना बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसी कुछ क्वालिटीज है, कुछ ट्रेट्स है जिसकी वजह से ना कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं ना अनलवेबल हो जाती है। खैर अनलवेबल कहना तो शायद गलत होगा, बेटर होगा ये कहना या फिर सही होगा ये कहना कि कुछ लड़कियां ना हार्ड टू लव हो जाती है। मतलब कि उन्हें प्यार करना, उनके साथ में प्यार से रहना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा मतलब ना ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियां प्यार डिजर्व नहीं करती है या फिर उन्हें प्यार हो ही नहीं सकता है या फिर उन्हें प्यार मिलना नहीं चाहिए या फिर उन्हें कभी प्यार मिलता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कई बार ना कई लड़कियां अनजाने में या फिर जानबूझ के अपना नेचर, अपनी कुछ हरकतें, अपनी कुछ चीजें ना ऐसी कर लेती है जिसकी वजह से किसी और का उन्हें अप्रोच करना या फिर उससे प्यार करना या फिर प्यार करते रहना ना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट रेट है लड़कियों का बहुत ज्यादा टफ बन जाना। देखो हर किसी को ना लाइफ में टफ तो होना ही चाहिए, पर हाँ हर किसी के सामने नहीं। और स्पेशली ना कुछ लोगों के साथ में, कुछ लोगों के सामने ना टफ होने का दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई लड़कियां, कई वाइफ्स ना हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने हस्बैंड को प्रूव करने के चक्कर में रहती है कि वो बड़ी इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, टफ है। बिना हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के भी वो खुशी से अकेली रह सकती है। और इस दिखावे के चक्कर में ही ना वो लड़कों के साथ में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में या फिर अपने हस्बैंड के साथ में ना हार्टलेस हो जाती है। अपने नेचुरल नेचर को कंट्रोल कर लेती है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाती है, छुपाने लग जाती है। दिल में तो प्यार होता है पर उसे दिखाना बंद कर देती है। अपने हस्बैंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को ये प्रूव करना चाहती है कि जैसे अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम भी वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और इसकी वजह से ना लड़कियां टफ नहीं होते हुए भी, सॉफ्ट होते हुए भी ना टफ बनने की एक्टिंग करने लग जाती है। और इसी की वजह से ना कुछ लड़कियां सॉफ्ट होते हुए भी प्यार की उम्मीद रखती है, मन में प्यार होता है, पर फिर भी ऐसी लड़कियां ना हार्ड टू लव हो जाती है। ऐसी लड़कियों से प्यार करना, प्यार करते रहना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड क्वालिटी या फिर सेकेंड ट्रेट है लड़कियों का इमोशनली अनअवेलेबल होना। ये हमारी सोसाइटी का दुर्भाग्य है कि आज भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों को वो प्यार और सम्मान नहीं मिलता है जो घर में लड़कों को मिलता है। कई लड़कियों के साथ में ना बचपन से इतना भेदभाव हुआ होता है ना कि जिसकी वजह से
कई लड़कियां ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेती है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को ना दबा लेती है, अपने ड्रीम्स को तोड़ देती है, सपने देखना छोड़ देती है और अपने दुख को हमेशा अपने अंदर रखने की ना आदत डाल लेती है। और ऐसी लड़कियों से ना या तो कभी कोई प्यार कर ही नहीं पाता है, क्योंकि ऐसी लड़कियां इमोशनलेस बन जाती है, या फिर अगर कोई इनसे प्यार कर भी ले, कोई अगर रिलेशनशिप इनके साथ में स्टार्ट कर भी लेना, तो वो रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसी लड़कियों की डायरेक्टली शादी हो जाती है ना, तो फिर तो इनको रिलेशनशिप में ना कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ऐसी लड़कियां ना फिर जो उनकी उम्मीदें अपने घर से पूरी नहीं हुई होती है, अपने मायके में जो इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई होती है ना, वो सारी इच्छाएं, वो सारी उम्मीदें ना ऐसी लड़कियों की अपने हस्बैंड से ही हो जाती है। और कई लड़के, कई हस्बैंड्स ना शुरुआत में कोशिश तो करते हैं कि अपनी वाइफ का ध्यान रखे, उसकी इच्छाओं को पूरा करे, उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करे और उसकी उम्मीदों पे खरा उतरे, पर फिर भी ना एक टाइम के बाद में ना ये बर्डन बन जाता है, क्योंकि ऐसे हस्बैंड्स को ना रिटर्न में वो प्यार, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। और इसकी वजह से ऐसे हस्बैंड्स को ऐसा ही लगने लगता है कि रिलेशनशिप में ना उनके लिए कोई सेफ स्पेस नहीं है, उनको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, उन्हें बस गिविंग होना है, पर उन्हें कभी कुछ मिलने नहीं वाला है। उन्हें कोई मटेरियल चीज की उम्मीदें नहीं होती है, पर एक बेसिक चीज, इमोशनल सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि लड़की ना, ऐसी लड़की जिसकी इमोशनल नीड्स बचपन में पूरी नहीं हुई होती है ना, उसकी इच्छा यही होती है कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसकी उम्मीदों पे खरा उतरता रहे। और फिर एक टाइम के बाद में ना वो हस्बैंड ना अपनी वाइफ को लेके परेशान होने लग जाता है, वो थकने लगता है अपनी वाइफ की उम्मीदों को पूरा करते करते, उसके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते करते। और फिर वो रिलेशनशिप जिसे उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, वो रिलेशनशिप ही ना उसे सफोकेट कर देता है, जिसकी वजह से ना एक टाइम के बाद में उसका प्यार ना धीरे धीरे कम हो ही जाता है उस लड़की के लिए जो इमोशनली अनअवेलेबल रहती है। थर्ड और सबसे डेंजरस पॉइंट है लड़की का इनसिक्योर होना। देखो, थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी ना तो हर किसी में होती है, कभी ना हम सब इनसिक्योर होते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। पर कई लड़कियां, कई वाइफ्स तो ना हद ही पार कर देती है, इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है ना कि फिर उनके अंदर की जो भी अच्छाई हो जाती है ना, या तो वो उनकी इनसिक्योरिटी में छिप जाती है, या फिर उनकी सारी अच्छाइयों पे उनकी इनसिक्योरिटीज ना पानी फेर देती है। कई लड़कियां अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को लेके इतनी पॉसेसिव, इतनी इनसिक्योर हो जाती है ना कि उनका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड अगर उनके अलावा किसी और लड़की की तारीफ कर ले, कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, कोई अच्छी बात कर ले ना, तो इन लड़कियों से बर्दाश्त ही नहीं होता है। बेचारा लड़का दूसरी लड़कियों को तो छोड़ो, अपनी फ्रेंड्स को तो छोड़ो, अगर अपनी माँ या फिर अपनी बहन की भी थोड़ी सी तारीफ कर लेना, तो ऐसी लड़कियों के अंदर की इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो जाती है। और फिर ऐसी लड़कियां ना अपने हस्बैंड के या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ना बवाल करने लग जाती है कि क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, क्या मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, क्या मुझ में कोई अच्छा ही नहीं है, क्या आपको हमेशा दूसरी लड़कियों में ही अच्छाई दिखती है। और फिर आप खुद सोचिए, जिस लड़की की सोच, जिस लड़की का मन, जिस लड़की का नेचर ऐसा हो जाएगा, क्या उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड उससे प्यार करना कंटिन्यू कर पाएगा? करती है ना कई सारी लड़कियां ऐसा। आज हमने 3 क्वालिटीज, 3 ट्रेट्स डिस्कस करे हैं, हम और भी ट्रेट्स, और भी क्वालिटीज डिस्कस करेंगे जो एक लड़की को हार्ड टू लव कर देती है, या फिर उसे अनअप्रोचेबल बना देती है, और फिर लड़के उनसे या तो प्यार नहीं कर पाते हैं, या फिर प्यार या फिर रिलेशनशिप ऐसी लड़कियों से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो पे आपके थॉट्स, आपके कमेंट्स जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।